नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के। और अध्याय जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं उसका नाम है एक्सरसाइज 12B और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने लिखा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा अध्याय है ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे, जो बहुत ही फेमस राइटर है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। अगर इससे पहले के क्वेश्चनों को देखना है तो वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट से आप सवालों को देख सकते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि बताइए कि वो घोड़ा नंबर 1 मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास खा सकता है। नंबर 2 चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े की लंबाई 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर कर दी जाए। पाई का मान आप 3.14 इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जो दिया गया है वर्गाकार घास के मैदान की लंबाई, वर्गाकार घास के मैदान की लंबाई बराबर ये हमको दी गई है 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर लिखेंगे कि घोड़े की रस्सी की लंबाई, घोड़े के रस्सी की लंबाई बराबर, और ये हमको दी गई है 5 मीटर। अब सबसे पहले नंबर 1 मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास खा सकता है। मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास खा सकता है, ये हमको बताना है। सबसे पहले तो हम एक चित्र बनाएंगे ताकि हमको कुछ क्लियर हो सके। जैसे एक ये वर्गाकार जो है मैदान है, ये इस तरीके से वर्गाकार मैदान है और यहाँ पर एक कोने में हमारा जो घोड़ा बंधा हुआ है यहाँ पर, और वो घोड़ा जिस रस्सी से बंधा हुआ है यहाँ कहीं पर घोड़ा है, ऐसे हमने कर दिया, ये लिख दिया घोड़ा, और वो रस्सी से बंधा हुआ है। ये रस्सी की लंबाई कितने मीटर है? ये है आपकी 5 मीटर। अब ये जो घोड़ा है वो ऐसे चल सकता है इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि वो एक त्रिज्यखंड बना रहा है। ठीक है। अब वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये कितनी हो जाएगी आपकी? 5 मीटर हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सवाल को हल करेंगे और लिखेंगे कि घोड़े के रस्सी द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड की लंबाई, या त्रिज्यखंड की लंबाई नहीं, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, बेस्ट वर्ड यूज करेंगे ताकि किसी भी तरीके का नंबर न कटने पाए। और ये हो गई आपकी स्मॉल r बराबर रस्सी की लंबाई, और रस्सी की लंबाई हमको दी गई है 5 मीटर। ठीक है। अब फिर हम आगे चलेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का कोण, और त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त के प्रत्येक कॉर्नर पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल का मान
बराबर घोड़े की रस्सी द्वारा निर्मित, ये लिंक फार्मूले होते हैं, ये अटैच फार्मूले हैं, मतलब एक चीज़ की मदद से हम दूसरी चीज़ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा घोड़े की रस्सी द्वारा निर्मित क्षेत्रफल और ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब पाई का मान कितना है, पाई का मान कह रहे हैं 3.14 यूज करिए। आर का मान कितना है, आर का मान है हमारा 5, तो ये हो गया आपका 5 का वर्ग गुणे थीटा का मान है 90 डिग्री और बटे 360 डिग्री। अब ये हो जाएगा 9 चौका 36, इसके बाद पचम 25, तो 25 गुणे 3.14 बटे 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इनका 25 गुणे 3.14 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 78.5। 78.5 में हम 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, फिर 4 नहीं 36, फिर 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पन 20 और इकाई क्या लग गई, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो पहले प्रश्न का उत्तर आ गया कि घोड़ा जिस क्षेत्र की घास खा सकता है वो क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.625 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब इसका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में है कि यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए, ठीक है, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। तो यहाँ पर नंबर 2 करेंगे कि नंबर 2, जब रस्सी की लंबाई जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाती है घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। आइए भाई, आप सवाल में एक लैंग्वेज जो होती है वो एक एक लैंग्वेज हमारे सामने कोई ना कोई अर्थ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 10 मीटर रस्सी के द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और इसमें पहले वाले क्षेत्रफल को घटा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रस्सी द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड की त्रिज्या और ये हो जाएगी हमारी 10 मीटर बराबर 10 मीटर। अब लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले और ये हो जाएगा आपका हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब की बात, आर पाई का मान 3.14, आर का मान है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग गुणे 90 डिग्री बटे नीचे हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अब ये हो गया आपका 3.14 गुणे 100 अब बटे 9 चौका 36। अब ये हो गया आपका 314 बटे 4। अब जब हम 314 बटे 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 सत्ते 28, तो ये हो गया आपका
78.5 और इकाई क्या लग गई हमारी, ये लग गई वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल। अब नया क्षेत्रफल कितना है, 78.5 माइनस पुराना क्षेत्रफल कितना है, ये 19.625 और जब इनको आपस में घटाया तो आपका आ रहा है 58.875 और इकाई लगा दिया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर इकाई हमारी सेंटीमीटर में दी गई है तो हमारा पूरा उत्तर सेंटीमीटर में ही आएगा। अच्छा, बहुत सारी किताबों में हमने देखा कि जो लंबाई है वो हमारी मीटर में दी गई है। ठीक है, तो उत्तर मीटर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन की ज़रूरत अगर हो तो आप मान करके संशोधन कर लीजिएगा। जैसे कि जो सवाल था मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो वर्गाकार घास के मैदान की लंबाई जो दी गई है 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसे आप 15 मीटर करिए। ठीक है, उत्तर सही होना चाहिए। और किताब थोड़ी सी मिसप्रिंट है, मैं भी जल्दबाजी में निर्णय ले गया और जो उत्तर आ रहा है उसे आप वर्ग मीटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी आप ऐसे ही जो उत्तर निकालेंगे वो आप वर्ग मीटर में निकालेंगे। तो ये हो गया आपका वर्ग मीटर में उत्तर हो गया। फिर आगे चलेंगे, अब जो फाइनल उत्तर है वो भी हम वर्ग मीटर में निकालेंगे। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके के थोड़ा जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है वो पेपर पे नहीं रहती है, क्योंकि पेपर में हर एक चीज़ वेल एक्यूरेट रहती है। वहाँ पर इफ़ और बट का महत्व नहीं रहता, क्योंकि जब पेपर तैयार होता है तो उसके बाद कई एक्सपर्ट उस पेपर को अच्छी तरीके से मिलाते हैं कि उस पेपर पे कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इनकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको मालूम है कि जो हमारी छतरी होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो उसके ऊपर जो कपड़ा लगा होता है, तो जब हम उस कपड़े को खोल के बिछाएंगे तो वो कपड़ा एक वृत्त के आकार पे दिखेगा। लेकिन जब वो कपड़ा छतरी के तानों में लगा दिया जाता है तो आप नीचे से देखेंगे तो एक त्रिज्यखंड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र बनाएं तो बेहतर है, ना बनाएं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे छतरी में तानों की संख्या, छतरी में तानों की संख्या, और छतरी में तानों की संख्या कितनी है, ये है हमारी 8। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे छतरी में लगे वृत्ताकार कपड़े की त्रिज्या, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये है 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो गया दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब हमको करना क्या है कि हमको पता है कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो यहाँ पर हम दो क्रमागत तानों के बीच निर्मित त्रिज्यखंड का कोण निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो क्रमागत तानों के मध्य
दो क्रमागत तानों के मध्य निर्मित त्रिज्यखंड का कोण, निर्मित त्रिज्यखंड का कोण। और ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। संपूर्ण कोण बटे तानों की संख्या। अब संपूर्ण कोण कितना है, ये है आपका 360 डिग्री और तानों की संख्या है 8, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32, ठीक है, और 8 पन 40, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए दो क्रमागत तानों के मध्य निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के मध्य निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा हमारा कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका पाई का मान हम रखेंगे 22/7 गुणे आर का मान हमको दिया गया है 45, तो 45 गुणे 45 गुणे थीटा का मान है हमारा, ये भी है 45 डिग्री, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री बटे 360 डिग्री। अब जब हम इसको काटे पीटेंगे तो हमारा कितना आएगा, ज़रा आप उसको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि हम देखिए भाई 45 दूनी 45 से ये सब काटे तो कितना क्या होगा, ज़रा समझते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 3 एकम 3, 3 24 और 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये हो जाएगा आपका 7 चौका 28। तो फाइनली यहाँ पर क्या निकल रहा है, जरा समझने की ज़रूरत है। ये निकल रहा है हमारा कुछ अभी और कट सकता है लगता है, फिर से देखेंगे 22/7 गुणे 45 गुणे 45 गुणे 45 बटा 360, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 3 एकम 3, 3 8 24 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, और गुणे 45 गुणे 45। बस 1 मिनट रुकेंगे आप। आज कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपका ये अध्यापक भी कर लेता है, कभी कभी मन नहीं होता कैलकुलेशन करने का। 45 गुणे 45 गुणे 11, तो ये हो जाएगा आपका 22,275 बटे 7 चौका 28। अब जब हम इसको देखते हैं आंसर शीट में तो दशमलव में उत्तर नहीं आ रहा है और लिखा है वर्ग सेंटीमीटर, तो हम इसे भी अपना फाइनल उत्तर बना देते हैं। ये आपका आंसर हुआ इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है, सवाल को जरा समझते हैं। कह रहे हैं कि किसी कार के 2 वाइपर हैं और परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं रखते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे वाइपर के पत्ती की लंबाई, वाइपर के पत्ती की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 2 वाइपरों द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का कोण और वो है कि ये 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर रहे हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक बुहार के साथ साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्येक
बुहार द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भाई, दोनों पत्तियां चूंकि अलग अलग चलती हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा वो दो त्रिज्य खंडों के मान के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सवाल एक बार समझ गए होंगे आप पूरे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों वाइपरों द्वारा प्रत्येक बुहार में साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल अब ये हो जाएगा आपका। देखिए भाई, ये जो वाइपर होते हैं, आप कभी गाड़ी के शीशे पे देखिएगा, ये त्रिज्यखंड का निर्माण करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे वाइपर द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चले भाई। और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। चले भाई, अब 2 तो 2 की वजह से है कि 2 वाइपर काम कर रहे हैं। पाई का मान क्या है आपका 3.14 गुणे आर का मान क्या है आपका, आर का मान आपको दिया गया है सबसे पहले 22, जो आप चाहें तो 22/7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान है हमारा 25। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 115 डिग्री बटे नीचे हो जाएगा आपका 360 डिग्री। आइए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 625 बटा 18 गुणे 7, ठीक है, मतलब 2 से काट दिया, आप समझ गए होंगे। ये हो गया 2 कम 2, 2 8 16 ऐसे, और ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 कम 2, 2 नहीं 18, ये हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा आपका यहाँ से कटेगा 5 कम 5, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। अब ये हो जाएगा आपका 15,000 1,58,125 बटा 126 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसका मान दशमलव में भी निकाल सकते हैं। तो जब हमने इसका मान दशमलव में निकालने की कोशिश की तो वो क्या आ रहा है आपका, जब उसको समझते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका 1254.96 और इकाई लग गई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों वाइपरों ने किस तरीके से कुल इतना क्षेत्रफल साफ किया। आप चाहते तो अलग अलग निकाल करके 2 गुना कर देते, आप चाहें तो डायरेक्ट कर दें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए और मोटो आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं सवाल पे। अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 19। क्वेश्चन नंबर 19 जहाँ पढ़ते हैं
क्या कहा जा रहा है सवाल में? कह रहे हैं कि सवाल कह रहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण पर एक त्रिज्यखंड का निर्माण करती है जो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फेंकती है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का कोण, प्रकाश द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का कोण और ये हो जाएगा थीटा बराबर, ये हो गया हमारा 80 डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश हाउस द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड की त्रिज्या और ये हो जाएगी हमारी कितनी 16.5 और इकाई क्या लग गई किलोमीटर। फिर आगे चलेंगे। अब आपसे कह रहा है पाई का मान 3.14 इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब ये हो गया पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान है आपका 16.5 का स्क्वायर गुणे थीटा का मान 80 डिग्री बटे 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया और ये हो गया आपका 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 बटे 36। अब हम इनका गुणा करेंगे आपस में, तो हम कितना प्राप्त करेंगे जरा देखते हैं। ये हो गया आपका 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5, ये हो जाएगा आपका 854.865 बटे 36। और जब हमने इसमें 36 का भाग दिया तो यहाँ 8 रहा जा रहा है, तो 8 का भी गुणा करेंगे, इधर भी हम 8 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 2 चौको 8 और 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 2 नई 18। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 के 0 80 लगा 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3 80 लगा 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 80 लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10 के 0 80 लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। 3 अंकों में दशमलव, तो ये हो जाएगा 1709.73 बटे 9 और ये हो जाएगा आपका 189.97 और इकाई क्या लग जाएगी? इकाई लग जाएगी वर्ग किलोमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या दी गई है वो किलोमीटर में दी गई है। तो आपका ये आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं कि प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है उसके माध्यम से त्रिज्यखंड के रूप में 189.97 189.97 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर चेतावनी भेजी जा सकेगी। तो उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर, वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। अगर आपके पास किताब नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से भी आप सवालों को पढ़ सकते हैं। सवाल आपके सामने आ गया है। सवाल को ज़रा हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि एक गोल मुएज पोस्ट
छह समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं रेड कलर से हमने उनको हाईलाइट किया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनवाने की लागत है, तो √3 का मान इस्तेमाल करते हुए आपको ये बताना है कि कुल कितनी लागत लगेगी इन डिज़ाइनों को बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे गोल मेज पोस्ट की त्रिज्या, और वो है आपकी 28 सेंटीमीटर। तो लिखा गोल मेज पोस्ट की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे डिज़ाइनों की संख्या बराबर 6। फिर नीचे लिखेंगे डिज़ाइन निर्माण का खर्च बराबर 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा गया है कि सभी डिज़ाइन बनाने का कुल खर्च। बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हमने ये देखा कि ये जो डिज़ाइन है हमारी, ये हमारी वृत्तखंड के रूप में है। तो अगर हमें किसी तरीके से ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाए तो हम 6 का गुणा कर दें तो 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, और फिर हम डिज़ाइन की लागत के अनुसार अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर कितनी जीवाएँ हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, तो लिखेंगे 6 जीवाओं द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण और वो हो गया आपका 360 डिग्री बटे 6, और ये हो गया आपका कितना 60 डिग्री। अब फिर आगे चलेंगे सवाल को हल करने के लिए। क्या करना है हमें, यहाँ पर लिखना है कि एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो भाई, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये है आपका पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा। इसी का इस्तेमाल करेंगे और ये हो जाएगा आपका पाई का मान, सबसे पहले r² को बाहर कर दें तो ये हो जाएगा हो गया आपका r², और यहाँ से हमने लिया पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस ये साइन थीटा, ये कर दिया हमने साइन थीटा बाई 2। अब सारे मान रखे तो r का मान है हमारा कितना, अट्ठाईस। तो ये हो जाएगा आपका 28 का वर्ग, और ये 28 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पाई का मान 22/7, और थीटा का मान हो गया हमारा कितना 60 डिग्री बटे नीचे कितना हो गया आपका 360 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री अब बटा 2। आइए अब आगे हल करते हैं। तो 60 छक्का 360, अब ये हो जाएगा 28 × 28। तो ये कितना हो जाएगा, ज़रा आप इसको समझेंगे। ये हो जाएगा आपका 28 × 28 करके देखते हैं, 28 × 28, ये हो जाएगा
784 और ये इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 बटे सचंग 42, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा √3 बटा 2 दूनी 4। अब हम लोग इसे और आगे हल करेंगे तो ये कितना निकलेगा जा करके, ये हमारा निकलेगा जब √3 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 784, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, माइनस 1.73 बटा 4। अब इसके बाद हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 784, 11 चौको 44, माइनस 21 गुणे 0.73, तो ये हो जाएगा आपका 21 गुणे 1.73, तो 36.33 बटे 21 चौको 84। अब हम लोग क्या करेंगे कि 44 में हम 36.33 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 784 गुणे 7.67 बटे 84। आइए 784 में हम भाग देंगे 84 का और ये हमें मिलेगा 9.33 गुणे 7.67, तो 9.33 गुणे 7.67 और ये हो जाएगा आपका 71.5611 और इकाई क्या लग जाएगी, इकाई लग जाएगी आपकी वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। अभी हमारा कुछ मान अल्टर हो रहा है। जब हमने सवाल को फिर गौर से देखा तो हमको पता चला कि जो √3 का मान है वो केवल 1.7 रखना है। जब हमने 1.7 रखा तो 21 गुणे 1.7 किया तो 36.33 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है आपका 35.7। और हमने क्या किया कि जब हम 44 में 35.7 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 8.3, तो इसको हमने कर दिया 8.3। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। सवाल में कहा गया है कि √3 का मान केवल आप 1.7 रखें। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 784 में 84 का भाग देंगे तो 9.33 आएगा और गुणे ये करेंगे 8.3, तो 9.33 गुणे 8.3, तो ये आ गया आपका 77 कितना बड़ा अंतर आया आपने खुद देखा, ये आया 77.439 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए 6 डिज़ाइनों का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका 6 गुणे एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आ जाइए, ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 77.439 और जब ये किया गया तो आपका आ रहा है 464.8 और इकाई का लगाएंगे वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 वर्ग सेंटीमीटर डिज़ाइन बनाने का व्यय बराबर 0.35 रुपये, इसलिए 464.8 वर्ग सेंटीमीटर डिज़ाइन बनाने का व्यय बराबर 464.8 गुणे 0.35। अब जब आपने इनका गुणा किया तो आपका आ रहा है 162.68 रुपये, ठीक है। एक बार कैलकुलेटर में भी हम गुणा करेंगे, 464
0.8 गुणे 0.35, तो ये हो गया 162.68 रुपये। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन मॉडल पेपर एक्सपर्ट राय के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।